अरे वाह प्रधानमंत्री जी, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। वाकई हम भी कन्विंस हो चुके हैं कि आप शायद बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुए, कुछ जरूर दिव्य कारण रहा होगा। और जैसे ही आपकी मां चली गई, उसके बाद तुरंत इस बात का एहसास होना और भी जबरदस्त है। वाकई बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ भक्तों को ही नहीं, प्रधानमंत्री को खुद ही इस बात का आभास हो चुका है कि परमात्मा ने उन्हें स्पेशल मिशन पर भेजा है पृथ्वी पर। और देखिए, कुछ ही दिनों में मीम्स आने शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवतार हैं किसी 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 भगवान के। और यह दिव्य ज्ञान जिस तरह से उन्होंने इसको प्रकट किया रूबिका लियाकत के साथ इंटरव्यू में, वाकई वह देश के लोकतंत्र का पंचिंग पॉइंट है। यहां से शुरू होता है लोकतंत्र का समापन होना और राजशाही का शुरू होना। क्योंकि दरअसल मोदी जी वाकई इस बात में कन्विंस हैं कि वे कोई प्रजा द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रजा पर शासन करने के लिए ऊपर से उतारे गए अवतार के रूप में एक राजा हैं। और एक बार फिर उन्हें सुनना जरूरी है, उनकी शक्ति क्या टॉनिक पीते हैं नहीं, कहां से इतनी ताकत मिलती है, खुद ही सुनिए उनके श्रीमुख से। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। जब तक मां जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। तो भक्तगणों ने देख ही लिया और वाकई तमाम एंकर्स को एक साथ जवाब मिल गया कि मोदी जी को यह जो ऊर्जा मिलती है, दरअसल इसका स्रोत देवीय है। यानी पृथ्वी पर इसका टॉनिक वॉनिक मशरूम आदि इत्यादि ना खोजें तो एक चैप्टर क्लोज होता है। अब देखिए, एक तरफ मोदी जी कन्विंस हो चुके हैं, मोदी जी के भक्तगण कन्विंस हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे निरीह इंसान हैं जो इससे कन्विंस ही नहीं हो पा रहे हैं, लगातार एक्सपोजर पर एक्सपोजर किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स है ध्रुव राठी, और वो वीडियो पे वीडियो बनाता रहता है, करोड़ों लोग देखते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाती है। बाकायदा मीटिंग करते हैं ये लोग कि कैसे ध्रुव राठी से मुकाबला किया जा सके ताकि अवतार स्वरूपी, भगवान स्वरूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पर बट्टा ना लगे। और देखिए, ध्रुव राठी वाकई सही सही सलाह दे रहे हैं मोदी जी को और भक्तों को कि उन्हें दरअसल अनाउंस ही कर देना चाहिए कि मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं है, वह ऊपर से ही आए हुए हैं और बिना मतलब हिंदुत्व और हिंदू धर्म का नाम क्यों ले रहे हैं, वे मोदी पंथ क्यों नहीं शुरू कर देते। आइए सुनिए ध्रुव राठी को। नवंबर 2023 में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने इस फोटो को ट्वीट किया था। नरेंद्र मोदी को शेषनाग के साथ दिखा दिया और लिखा, ओम श्री वेंकटेश्वर राय नमो नमः। मेरी मोदी भक्तों से अपील है, जब आप लोगों ने अपना एक नया भगवान चुन ही लिया है तो मोदी पंथ नाम से एक अलग रिलीजन भी बना लो ना अपना। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, और देखिए, जैसे ही आप मोदी जी को मान लेंगे कि वो ऊपर से उतरे हुए हैं, राजा हैं, राजशाही का दौर है, तो तमाम चीजें बहुत नॉर्मल ढंग की आपको दिखाई देने लगेंगी और 2024 का चुनाव भी बहुत एबनॉर्मल दिखाई देने लगेगा। क्योंकि इसी चुनाव के बीच एक और खुलासा हो गया है जिस पर चर्चा कांग्रेस और राहुल गांधी बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर द ग्रेट विदेशी ताकतें, द ग्रेट विदेशी अखबार, उन्होंने यह खुलासा किया कि किस तरह से राजा साहब के यानी देश के प्रधानमंत्री के जो परम मित्र हैं अडानी जी, उन्होंने करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया देश को, और उसके एवज में हम और आप महंगी बिजली का बिल भरने को भी मजबूर हो रहे हैं। यह जो खुलासा हुआ है
फाइनेंशियल टाइम्स में यह पूरा का पूरा क्रम बताने वाला है। और मोदी जी हैं तो वाकई मुमकिन है। तो आप देखिए, मोदी जी के परम मित्र अडानी जी कोयला खरीदते हैं इंडोनेशिया से। सस्ता कोयला $28 समथिंग समथिंग पूरा रेट चल रहा है, और ओवर इनवॉइसिंग करके भारत में एक सरकारी कंपनी को बेचते हैं महंगे दामों पर। और कांग्रेस इसे कह रही है कि ये मोडानी घोटाला है और इसमें करोड़ों रुपए का कमीशन खाया गया है। सब कुछ सबके सामने है, सारे इनवॉइस, सारी ओवर वॉइसिंग सब जनता जनार्दन के सामने कांग्रेस रख रही है। सबसे पहले देखिए इस बारे में जयराम रमेश, जो कांग्रेस का कम्युनिकेशन विभाग देखते हैं, वह क्या कह रहे हैं। मोडानी घोटाले का तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर एक जेपीसी का गठन होगा। ये जो मोडानी घोटाला है, जिसमें अडानी और प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री के बीच में जो संबंध रहे हैं और जो घोटाला हुआ है, जिस तरीके से शेल कंपनियों 20,000 करोड़ रुपया रखा गया है, कहाँ का, किसका रुपया है, जिस तरीके से सारे एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाह बेचे गए हैं, निजीकरण हुआ है और फायदा सिर्फ एक ही पूंजीपति को मिला है, ये सब जेपीसी इस पर पूरी जांच करेगी। तो देखिए, यह होता है राजशाही में, जब राजा अपने दोस्त को फायदा पहुंचाना चाहता है तो क्या कुछ नहीं करने को तैयार होता है। इसे बहुत सीधे सरल शब्दों में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी समझाया है। थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि किस तरह से अडानी जी ने जो कोयला खरीदा उसको 2 गुना 3 गुना दाम पे भारत में कैसे बेचा। आइए सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन अडानी जी का कोई महाघोटाला सामने ना आए। अब एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है कोयले को लेकर। सही सुना आपने, घटिया सस्ते दाम के कोयले को अच्छी गुणवत्ता का बताकर मनमाने दाम पर अडानी जी ने हिंदुस्तान की एक सरकारी कंपनी को चूना लगाकर बेचा। ये बात तब की है जब अडानी जी ने इंडोनेशिया से कोयला लिया $28 प्रति टन पे। ये कोयला 3500 कैलोरी वाला कोयला था। हिंदुस्तान आते आते लेकिन जादू हो गया। ये 3500 कैलोरी वाला कोयला अपने आप 6000 कैलोरी वाला कोयला बन गया और दाम $28 प्रति टन से बढ़कर $92 प्रति टन हो गए। 28 से बढ़ के 92, 3500 कैलोरी अपने आप बढ़कर 6000 कैलोरी हो गई। तो है बहुत दिलचस्प कहानी। काला कोयला, काले कोयले की काली दलाली और द ग्रेट किंग, द ग्रेट पीएम, इस सारे पर मोदी जी का जो भाषण है, जो चुनावी प्रचार चल रहा है, वह देखना भी बहुत दिलचस्प है। किस तरह से वे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतर के, तो जिस तरह से वे कहते हैं ये 2 लड़के, फ्लॉप फिल्म, फ्लॉप शो, मोदी जी भूल ही जाते हैं कि अभी हाल में ही इंडियन एक्सप्रेस ने 111 भाषणों की, उन्हीं के भाषणों की एक पूरी समरी तैयार की थी, जिसमें बताया था कि मोदी जी कितनी बार एक ही बात रिपीट किए जाते हैं, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। लेकिन यह स्पीच बहुत खास है क्योंकि अब मोदी जी और भक्तगण कन्विंस हो चुके हैं। जरा सुनिए उनके कन्विंस होने का कारण। वो मोदी के कामों को, मोदी को रोकने के लिए एक हो गए हैं। 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुरानी फ्लॉप फिल्म। अब देखिए, अपने को देवीय मानने वाले मोदी जी कन्विंस तो हो चुके हैं, लेकिन जिस लड़के की वे बात कर रहे हैं, साहबजादे, शहजादे, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, उसने परेशान तो इनको बहुत कर दिया है। राहुल गांधी जिस तरह से बिल्कुल तीर निशाने पर मार रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब मोदी जी के अच्छे दिन वाकई आ रहे हैं। ध्यान से सुनते हैं कि किस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर एजेंडा सेट किया है। और यहाँ जो एजेंडा सेट किया है वो बहुत खास है।
कुछ चुनिंदा मुद्दों पर एजेंडा सेट करते हुए कि अगर देश के प्रधानमंत्री 16 लाख करोड़ रुपए अपने अरबपतियों दोस्तों को दे सकते हैं तो वे भी गरीब किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वो भी खटाखट खटाखट खटाखट। सुनते हैं। अरे भाई, अगर वो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। मैंने तो मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। उतना ज्यादा पैसा मैं ठकाठक डालूंगा। और इसके बाद राहुल गांधी फिर आते हैं नौजवानों को एड्रेस करते हुए, सीधे सीधे कहते हैं कि अग्निवीर डस्टबिन में जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है, मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। एक ही तरीके के शहीद होंगे। और अंत में जिस तरह से वे खुद भी मान लेते हैं कि मोदी जी तो राजा हैं और वे इस देश के बेटे हैं, लिहाजा मोदी जी सिर्फ आप ही कन्विंस नहीं हुए या आपके प्रिय एंकर ही कन्विंस नहीं हुए। यहां देखिए, राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं कि अब राजा हैं आप। राजा मोदी जी हैं, मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं। कल हमने देखा था कि किस तरह से एक और नौजवान तेजस्वी, जी हां तेजस्वी यादव, ने सीधे सीधे अनाउंस कर दिया था कि वे आपको बिना बेड रेस्ट दिए अपना विश्राम नहीं लेंगे, खुद विश्राम नहीं करेंगे। उनके साथ जोड़कर यह भाषण सुनिए तो वाकई लगता है अच्छे दिन मोदी जी के आ गए हैं। तो दोस्तों, आप भी कन्विंस हो जाइए। अभी 2 चरणों का मतदान होना बाकी है, यानी 115 सीटों पर अभी हम और आप मिलकर देश का भविष्य तय करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा, यह देश राजशाही में जाएगा। यह सबसे अहम सवाल है और शायद यही वजह है कि इन चुनाव में विपक्ष बार बार देश का कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर दिखा रहा है कि खतरे में कॉन्स्टिट्यूशन है। शुक्रिया।